बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो चलें जी, सबसे पहले मैं दिखा रही थी सुबह फ़जर के बाद मैं नमाज़ पढ़ के बैठी थी और ख़दीजा जो थी वो नमाज़ पढ़ के अपनी दादों के साथ जो है ना थोड़ा-सा बाहर जाती हैं और जो हमारी एरिया है ना उधर से फ्लावर मेरे लिए लेके आती है। ये इसको आदत ना उसके बाबा से पड़ी है कि वो हमेशा मेरे लिए इसी तरह फ्लावर्स बाहर से तोड़ के लाते थे और मुझे ला के देते थे और ख़दीजा को भी उन्होंने यही सिखाया कि ख़दीजा मम्मा को फ्लावर्स दिया करो। तो ख़दीजा माशाल्लाह इतने ईयर्स में जब भी बाहर जाती है डेली तो वो मेरे लिए फ्लावर लेके आती है। ये आम का जो तरीका है ना मैंने पहले पूरा पील कर लिया और इसको आपने इस तरीके से खाना है। जिसने ऐसे मैंगो खा लिया ना समझे आप इतना एंजॉय करेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं उसके बाद आम खा रही थी और मैंने कहा ये मैं आपको हो सकता है काफ़ी लोग खाते हों लेकिन ये वाला तरीके से ज़रूर खा के देखें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ऐसा लगता है आप सही मैंगो को जो है ना वो आपने एंजॉय कर लिया है। तो साथ में मैं बना रही थी नाश्ता, मैंने चाय अपनी बनने रख दी थी और खाने की कुछ देर बाद मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी-सी जो है सैंडविच की रेसिपी भी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरीके से चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैंने एक सैंडविच ले लिया था। पाकिस्तान में गोल बन मिलते हैं या जिस तरीके से भी आपको मिल जाएँ, तो ये वो वाला था और मैंने एक अंडा फ्राई होने रख दिया था। हल्की से ऑयल में शैलो फ्राई कर लेना आपने और उसके बाद मैंने इसको कट किया बन को और इसके अंदर मैंने ये रखना है। ये इतना सिंपल है ना ब्रेकफ़ास्ट लेकिन इतना टेस्टी है ये। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। आप कहेंगे कि ये इतनी सिंपल और इतनी टेस्टी कैसे हो गई? तो इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा कर रही हूँ, इसका जो एग यolk है ना उसको हल्का-सा आपने रनी रखना है, बहुत ज़्यादा लेकिन जो लोग हार्ड खाते हैं योग को वो आप ज़्यादा फुल कुक कर सकते हैं। इस पे बाकी ब्लैक पेपर डाल दिया और सॉल्ट डाल दिया है और मैंने हॉट चिली सॉस इसके ऊपर डाली है बस। और उसके बाद इसको मैंने बंद कर देना है और हल्का सा जो है ना इसको मैंने उसी गरम पैन में जो है ना हल्का सा मैंने टोस्ट कर लेना है कि ताकि हल्का सा ना क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको टोस्ट कर रही हूँ अच्छे तरीके से और इसको आप चाय के साथ खाएं नाश्ते में। इतना मज़े का नाश्ता बनता है आपका, आप खुद कहेंगे कि इतनी सिंपल और इतनी मज़े की रेसिपी कैसे है। मेजॉरिटी जो है ना अरब्स में भी इस तरह का नाश्ता किया जाता है, मैंने उन्हीं की रेसिपी शेयर की है। मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी पुलाव, वैसे तो अज़रबैजान में भी यही पुलाव चलता है और अफ़गानी में भी चलता है और मज़े की बात है सऊदीज़ भी ये पुलाव बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेरी किसी अफ़गानी फ्रेंड थी जो सऊदीया में ही थी, ज़ाहिर है अरबी भी आती है उन लोगों को बोलनी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ रेसिपी बताई थी। चावल मैंने भिगो दिए हैं, सब इंग्रीडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। किशमिश ले लिए, बादाम को पील करके मैंने कट कट के स्लाइस में रख दिया, गाजर ले ली, चीनी ले ली और साथ में जा रहा है ये प्याज बारीक कटा हुआ। वाइट ऑनियन ले लेना है, अगर वाइट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो अदरवाइज़ आप कोई भी ले सकते हैं। और ये मैंने बीफ ले लिया, बिल्कुल देखें स्क्वायर कटिंग में कटा हुआ है। साथ में मैंने हल्की-हल्की इसके जो फ़ैट है ना वो उतारा नहीं है, वो रहने दिया है, उससे जूसी बनेगा। तो ये जा रहे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक और 1 दालचीनी बड़ा स्टिक और नमक और साथ में बादियान का फूल, काली मिर्च, हरी इलायची और लौंग। सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी, आप वहाँ से रेसिपी के इंग्रीडिएंट्स जो है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊँगी प्रेशर कुकर में ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी कि मैं ज़्यादातर चावल जो है ना वो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, सेम लाइक जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर्स में बनता है ना, इसी तरीके से जो है ना ये इसी तरह ही बनता है। तो प्याज़ को मैंने कर लिया गोल्डन और ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क करते जाएँगे उतने ज़्यादा आपके चावल डार्क कलर के बनेंगे। बादियान का फूल चला गया, इलायची चलेगी, लौंग चला गया, हरी इलायची चलेगी, ये सब मैंने प्याज़ के साथ हल्के से भून के डाल लिए। तो मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो इलायची है वो हाथ से ही खोलूँ, मेजॉरिटी औरतें जो होती हैं वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट वे से ओपन कर लेती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि नाइफ़ से तरीके से जो है ना इसको ओपन की जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सारा बीफ और अदरक लहसुन डाल के और आप क्रश कर लें, आप बेशक ना उसको प्यूरी बनाएं। उसको हल्का सा मैंने मिक्स किया कलर चेंज होने तक और इसमें अब काली मिर्च और नमक ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये देखें रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, इतनी सिंपल रेसिपी है लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनते हैं। जिन लोगों ने खाया हुआ है उनको पता है कि ओरिजिनल रेसिपी क्या होती है और वो इसी वे में बनाती थी और मैं उनका खाती थी और वाक़ई में बहुत टेस्टी बनता था। अब इसमें चला गया पानी,
ज़ाहिर है जितने चावल हैं उतना ही पानी होगा, लेकिन उसमें से 1 ग्लास ज़्यादा मैंने पानी का रखा है। वो वजह क्या है, क्योंकि हमने अभी इसको बीफ को कुक होने के लिए रखना है कि ताकि अच्छे तरीके से जो है ना बीफ जो है वो गल जाए। मैं इसको थोड़ी देर प्रेशर लेके अच्छे तरीके से इसको कुक करके गला लूँगी कि ताकि जो मटन बीफ है, सॉरी जो बीफ है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और उसके बाद उतनी देर में मैंने दूसरी तरफ क्या किया है कि थोड़ा सा ऑयल ले लिया। इसमें पहले किशमिश और बादाम को गोल्डन करके आपने निकाल लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना इनका फ्लेवर इस ऑयल में आ जाए। और इसको भी शैलो फ्राई करके आपने इसको अलग से प्लेट में निकाल देना है। और उसके बाद जो गाजर हैं वो आपने बारीक क्रश नहीं करने, आपने स्लाइस में लंबे लंबे लॉन्ग जूलियन कटिंग में काटने हैं। आपने जूलियन कटिंग में काटने के बाद आपने इसी तरह उसको जो है इसी ऑयल में हमने शैलो फ्राई कर लेना है। साथ में उसमें मैंने जो है ना शुगर ऐड कर देनी है। यानी कि 2 कप मेरे पास अगर जूलियन कटी हुई गाजर है ना, तो उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ही शुगर का ऐड किया है। और इसको मैंने शुगर डाल के अच्छे तरीके से इसको भी थोड़ा-सा कुक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है हमने कि फ़ॉइल पेपर ले लेना है आपने। और फ़ॉइल पेपर जैसे 2 पीसेस फ़ॉइल पेपर के ले लिए हैं। एक में मैंने ये शुगर वाली जो है ये गाजर पैक कर देनी है, और दूसरे वाले में मैंने जो है वो बादाम और वो किशमिश जो है वो पैक कर देनी है। अब ये देखिए मैंने प्रेशर को ओपन किया और ये बिल्कुल जो है ना कुक हो चुका है। तो मतलब इतना सॉफ्ट था कि हाथ से पकड़ते नरम हो रहा है। अब पानी जो है वो ज़ाहिर है अच्छे तरीके से थोड़ा-सा रिड्यूस हो चुका हुआ है, तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है? तो मैंने क्या किया है कि अब कुकिंग के लिए आपको 1 गिलास पानी भर के चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा रख दिया था कि अच्छे से बन जाएगी, तो उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया था 1 गिलास चावल के अकॉर्डिंगली। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी कि आपने कितने कप में कितना पानी डालना है, ठीक है? और इनको मैंने अच्छे तरीके से सीधा चावल को इसमें कुकिंग होने के लिए रखना है। और जब आपने देखना है ना कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई होने से पहले, मतलब ड्राई नहीं करना जैसे ओरिजिनल, जैसे लोग मेजॉरिटी ड्राई कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे ही रहने देना है। और इसके बाद इसी पे जब ये थोड़ा-सा ड्राई होगा पानी, तो मैंने क्या किया है, इसी के ऊपर हमने साइड पे जो है मैंने बीफ लगा देना है। और इसी में जो है ना साइड पर मैंने सारी जो गाजर और जो नट्स हैं उनको भी मैंने फॉइलिंग की होगी, वो मैंने इस पे दम पे लगानी है। इसी तरह मैंने देखिए रख दिया था, मटन लगाया और उसको मैंने हल्का सा ड्राई हुआ है, अभी हल्का सा रहता है, अभी फुल कुक नहीं है। मैंने इसको निकाल ली है अच्छे तरीके से, ये पूरा हो चुका हुआ है, मतलब चावल फुल कुक्ड है। तो मैंने उसको पानी के साथ ना तकरीबन कह लें 8 मिनट हल्की आंच पे प्रेशर में डाला था। और उसको डालने से अभी हल्का सा चावल यानी कि पूरे अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, उन्हीं को सबको निकाल के फॉइलिंग से, तो उसकी जो ड्रिपिंग हुई हुई थी सारी फॉइल के अंदर, वो सारा टेस्ट मैंने दोबारा इसमें डाल के, और अब मैंने इसको बंद करके इसी तरह बंद कर देना और 1 मिनट के लिए रख देना है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन वाक़ई इस स्ट्रैटेजी करने से टेस्ट तो चेंज होता है। इसके बाद मैंने क्या किया, मटन को साइड में, बीफ को साइड पे निकाल लिया, सब चीज़ें बाहर वापस निकाल ली, और फिर मैंने चावल को किया अच्छे से मिक्स। और इसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। तो इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात है, इसको टोमेटो सैलसा के साथ ये लोग मतलब खाते हैं और बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाता है। तो इसमें योगर्ट वगैरह नहीं साथ यूज़ होता। तो अब मैंने यही किया, टमाटर ले लिए, प्याज ले ली, हरी मिर्च ले ली, लेमन ले लेना है, नमक ले लेना है, और इन सबको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। और ये मैंने जो है ना इसके साथ सॉस जो थी वो रेडी की थी। तो ये वाली रेसिपी देखने में आपको बेशक आज थोड़ी-सी शायद टेक्नीक से मुश्किल लगे, लेकिन जब आप बनाएँगे ना तो बड़ी जल्दी और क्विक बनेगी। ये आपने रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कि ये कैसी लगी है। हमारी फैमिली में तो ये बड़ी पसंद की जाती है। हम लोग मेजॉरिटी डेली बेस पे हम लोग राइस खा रहे होते हैं। तो इसी वजह से मेरी चैनल पे आपको राइस भी ज़्यादा अरब स्टाइल की ही मिलेंगी, क्योंकि अरबी लोग भी डेली बेस पे राइस खा रहे होते हैं। शायद इसी वजह से हमें भी पसंद है। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और रेसिपी शेयर की, सबसे ज़बरदस्त आम खाने का तरीका शेयर किया। सीज़न में आम था और मैं खा रही थी, मैंने इसलिए वीडियो क्लिप निकाली कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।